देखो मेरी बात सुनो, इस प्रोग्राम में मैं कितने अरसे से ये कहे चला जा रहा हूँ कि यार ये अंग्रेजी जितनी मर्जी बोल लो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और मौरूसी सियासत और फलानी और धमाकड़ी, आखिर में जो है कोई वजह होती है कि जनूबी एशिया में सबसे पहले 1964 में जब अयूब खान को ललकारना होता है तो मादरे मिल्लत को निकालना पड़ता है, ख्वाजा आजम की बहन को। ठीक हो गया। भुट्टो साहब गिरफ्तार होते हैं तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को आना पड़ता है। ठीक, वली खान साहब को भुट्टो साहब गिरफ्तार करते हैं तो बेगम नसीम वली खान एक पख्तून सकाफत में बाहर आती है। हत्ता कि वो चलते चलते एक और कदामत परस्त खानदान की बेगम कुलसूम नवाज साहिबा वो आती है नवाज शरीफ के दिनों में। वही नुस्खा आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई लीडर मिल गई। अरे नई लीडर नहीं मिली यार, नया लीडर कौन ढूंढ रहा है? ये पार्टी अभी भी, अच्छा जब मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा निकली तो क्या पार्टी नवाज शरीफ की ना? मैं ये नहीं कह रहा था कि आप लोगों में ना कंफ्यूजन ना, क़यादत जब क़यादत पाबंद सलासिल हुई तो किसी ना किसी को तो लीड करना है ना। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास ऐसा कोई नहीं था चेहरा जो लीड कर सके। नहीं तो मुस्लिम लीग के पास तो थे, पीपल्स पार्टी के पास भी ऐसे लोग थे, बड़े बड़े पुराने लोग भी थे, लेकिन बिलाखिर रजू बेनजीर भुट्टो साहिबा से करना पड़ा, खानदान से ही। नहीं, फाइन, यू आर राइट। देखिए मैं जो बात आप नहीं मुर्तजा तो ना आए ना, फिर बेनजीर आई ना। मैं यहाँ भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मरियम ना आई, कुलसूम साहिबा आई, तो यहाँ भी अलीमा साहिबा ना आ सकी ना उस जगह पे जहाँ पे बुशरा साहिबा पहुंच गई। वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये नहीं, मैं पहले देखो चीजों को भी कंफ्यूज ना करो। लोग ये कह रहे हैं कि इस हुजूम का एंटर हो जाना, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं सादा लफ्जों में क्या कह रहा हूं कि टोटल इनकॉम्पिटेंस है कि आप असेस ही नहीं कर पाए व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज दी गवर्नमेंट। ये होती है, तुमने इंतजामिया की है ना, तुमने पढ़ा है, तो फील्ड में भी रहे हो। सबसे पहले तुम एंटिसिपेट करते हो कि यार इस जमात ने ये धमकी दी है कि मैं आज जुलूस लेके आ रहा हूं, तो ये कितने बंदे ला सकते हैं, पूरी रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है ना। उसके बाद उससे नबरदाजमा होने की कोई स्ट्रेटजी बनाते हो, ऐसे ही होता है ना। मेरा अपना ख्याल है कि हम बजाय साजिशी थ्योरियां करने के, हम ये क्यों नहीं मानते कि इनकॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट थी। उस पे आता हूं, बट व्हाई यूर इनका इंटेलिजेंस एजेंस था, डाटा गलत था, एनालिसिस गलत था। मतलब आप बिल्कुल बुशरा बीबी को क्रेडिट देने के लिए तैयार ही नहीं, मैं तो बल्कि उलट बात कर रहा हूँ। तालियां। मैं तो बल्कि उलट बात कर रहा हूँ कि यार इस वजह से लोगों में जज्बा और तवानाई आई, जैसे मर्जी आई, क्रेडिट गोज टू बुशरा बीबी साहब। बाबा तो उसकी वजह भी बता रहा, बल्कि मैं और मैं कह रहा हूं कि उसके बाद उनकी खुद जो प्रेजेंस ने जो करंट और जो एनर्जी जनरेट की, उसको मौजूदा हुकूमत जो है वो एंटिसिपेट करने में नाकाम रही। मौजूदा हुकूमत नहीं, लफ्ज जुमला ठीक कीजिए। आप देखें ना, आप कहते हैं इब्न इंशा को पढ़ा है मैंने, तो जुमला किसने पढ़ा है? आपने कहते हैं, दावा करते हैं। अच्छा सर, तो अगर इब्न इंशा होते आपकी जगह तो वो ये ना कहते कि हुकूमत, वो कहते मोहसिन नकवी। अच्छा चलो ऐसे कर लो। प्लीज आपको मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ तकरीर करनी कीजिए। मैं नहीं कर रहा, पर आप यहाँ ये कह के ज्यादती करेंगे कि हुकूमत एंटिसिपेट नहीं कर पाई, हुकूमत प्लान नहीं कर पाई, हुकूमत रोक नहीं पाई। हुकूमत कहाँ है? वेयर इज द गवर्नमेंट? अल्लाह ताला भला करे। हुकूमत जो है वो बहुत बिजी है। बेलारूस का उन्होंने बुलाया हुआ प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म बुलाया हो जी, मैं जबरदस्ती बुलाया। शेड्यूल ट्रिप जो भी है। देखो एक सीधी सादी बात है, जब इस तरह के हालात होते हैं, सेम सिचुएशन मैंने आपको कल कहा कि 2014 हुआ। चौधरी निसार अली खान साहब डटे हुए थे, उनका राजपूती खून जो है यूं गर्म हो गया कि ये कैसे घुसा है कंटेनर वगैरह तोड़ते हुए, ठीक है जी। तो नवाज शरीफ ने अपने हाथ में ले लिया कि लाशनी को दी जाएगी। फिर वो अपने साथियों से रोजाना की बुनियाद पर मशवरे करते थे, और एलाइड पार्टीज नहीं बल्कि दूसरी जमातों को भी साथ लिया। कौमी असेंबली का इजलास, यहाँ तो मुझे बताओ कि काबीना का कोई एक इजलास हुआ जिसने सिर्फ फोकस किया हो कि ये जो इस्लामाबाद एंटर होना है इसकी स्ट्रेटजी क्या है? तो वो देखे ना, वहाँ आप एक वहाँ मसला हुकूमत, सरदर्द हुकूमत के लिए थी, यहाँ नहीं है। तो यहाँ किसका सरदर्द? मोहसिन नकवी साहब। मुलाकातों को कौन जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन कर रहा है, वजीर दाखिला कौन है,
सिक्योरिटी इदारे किसके कंट्रोल में, पुलिस किसके कंट्रोल में? तो मोहसिन नकवी साहब की ताकत का कोई सरचश्मा तो होगा ना। अभी तो वो खुद ही ताकत का सरचश्मा। नहीं, खुद तो नहीं हो सकते ना। बात यह है कि उनमें कोई ना कोई ऐसा जलवा होगा, कोई हुस्न होगा कि उनको मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, इतना अरसा हो गया इन्हें, 1980 की दहाई से ये नाजिल हुए थे यार हमारे यहाँ सियासत में, क्या ख्याल है? और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं 1985 में वजीर आला हुए थे, क्या ख्याल है? देखिए मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं कर रहा, पर अगर मामला है ना नवाज शरीफ का, अगर नवाज शरीफ ओ यार छोड़ दो नवाज शरीफ साहब को, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं नवाज शरीफ सब कन्विंस थे कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को होना चाहिए, तो फिर अपने भाई को कहते कि ना वजीर आजम को उछलो। अब अब ये इस तरह की बातें मत करो। आप नहीं, आप बात ये है कि आप वो ये जो कह रहे हैं कि कहते हैं मोहसिन नकवी साहब ने ना मिसाल कि आगे कामयाब बढ़ते हैं। कोई चीज अगर कामयाब हो जाए ना, हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन नाकामी को कोई होल्ड करने को तैयार नहीं होता। नाकामी को सिर्फ मोहसिन नकवी के कंधे पर मत डालो। तो किसके कंधों पर डालो? क्यों? उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे शहबाज शरीफ साहब जब ये मामला आएगा, तो कि भाई साहब आपने कितनी मरतबा पूछा मोहसिन नकवी साहब से कि साहब आप क्या कर रहे हैं? मोहसिन नकवी कई दफा मोहसिन नकवी साहब को कितनी मरतबा इस काबीना के लोगों ने इनफॉर्मली ही रात को फोन करके कहा कि यार की करवाने पे हो, तुसी परेड करवा के और नारा तकबीर ये वो बढ़के क्या, ये यानी फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है? एक इश्तियाल दिलाया जाता ना, वो ये तो 5 मिनट की गोलियों की मार होंगे, ये नहीं कहा। क्यों भाई, इस तरह भी करते होते हैं? आप ये मानते हैं कि मामला मोहसिन नकवी से मिस हैंडल हुआ? मैं समझता हूँ टोटल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कमांड ऑफ ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी अगर उन्हें आउटसोर्स किया होगा तो यस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या आप तो जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब पे है ना, तो उन्हें लेनी चाहिए। वो बड़क तो बड़ी जोर की लगाते हैं आगे। तो जब लगा ली ना, तो आप यानी फुस हो गए, तो बस ठीक है, आप कहें कि जी जनाब, और शायद इससे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन आ जाए, कहें कि जी मुझसे नहीं संभला, मैं माफी चाहता हूँ।